स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा और आप देख रही हैं प्रार्थना हो स्वीकार। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को सबसे पावन माना गया है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में स्वयं नारायण का धरती पर अवतरण होता है और इस माह की पूर्णिमा तिथि को मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के साथ यज्ञ, तप, जप और दान किया जाता है तो पूर्वजों की मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और साथ ही इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की महिमा। जब चंद्रमा की चांदनी से बरसता है अमृत, कहते हैं कि तभी धरती पर श्रीमन नारायण का होता है आगमन। तब दशों दिशाओं में गूंजने लगता है मंगलगान। कीजिए श्री हरि की साधना, जिससे आपका होगा कल्याण। मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा पर होगा चमत्कार। एक स्नान से धुल जाएंगे पाप संताप, दूर हो जाएंगे सारे विकार। पूर्णिमा पर किया दान करेगा कल्याण। भक्तों को मिलेगा आरोग्यता का वरदान। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं। इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। इस दिन श्री हरि या शिव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार 7 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि है। इस बार जो विशेष शुभ योग बने हुए हैं, पूर्णिमा, चंद्रमा अपने पूर्ण तत्व में है। इस दिन ये श्री कृष्ण का प्रिय दिन भी माना गया है। श्री हरि का भक्ति जितना ज्यादा हो सके हमें करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के बारे में कहा गया है कि इस दिन संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का आभास होता है। सकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से जागी हुई होती है। कहते हैं कि इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले जान लीजिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। इस दिन को दैवीयता का दिन माना जाता है। महीनों में सबसे पवित्र माह का अंतिम दिन है। इस दिन ध्यान, दान और स्नान का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अमृत से सींचा गया था। इस दिन चंद्रमा की उपासना जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि वैसे भी बेहद खास मानी जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का महत्व कई गुना ज्यादा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पूर्णिमा को स्नान और दान करने से चंद्रमा की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा की महिमा अपरंपार है और मान्यता है कि इस समय किया गया हमारा हर कार्य सफल होता है। मान्यताओं के अनुसार अग्रहायण पूर्णिमा के दिन
कुछ उपाय करने से जीवन में आ रही धन की समस्या का निदान हो जाता है और साथ ही घर परिवार में खुशियां समृद्धि बरसती है। तो आइए जानते हैं अग्रहायण पूर्णिमा के दिन किस विधि से स्नान और दान करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने की सनातन परंपरा रही है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से और दूध का अर्घ्य देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को किए गए दान का फल सहस्त्रों गुना मिलता है। इसलिए गौर से देखिए इस महापूर्णिमा पर क्या है स्नान और ध्यान की उत्तम विधि। प्रातःकाल स्नान के पूर्व संकल्प लें। जल में तुलसी के पत्ते डालें। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। रात्रि में चंद्रमा को जरूर अर्घ्य दें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। इस बार चंद्रमा अपने पूर्ण तत्व में और बहुत ही वर्षों बाद यह शुभ योग आया है। सभी भक्तजन श्री हरि के समक्ष अपनी याचना रखें। इस बार का जो विशेष शुभ योग है ये बहुत ही शुभप्रद होगा। तो आप भी इस दिव्य विधि से स्नान और ध्यान करके इस महापूर्णिमा का महाफल प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि इस महापूर्णिमा पर अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आजीवन समृद्धि बनी रहे, ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके पक्ष में रहे, तो इसके लिए आप कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं। अग्रहायण पूर्णिमा के दिन त्रिदेवों को काला धागा अर्पित कर इसे गले में धारण करें। इस दिन शिव का रुद्राभिषेक करना लाभकारी होगा। संध्या काल में किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव पर बर्फी, तेल और काले तिल चढ़ाएं। शिवलिंग पर बिल्व पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्रों का जाप किया जाए, जो बहुत ही शुभप्रद होगा। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा नौकरी व्यापार वालों के लिए भी शुभ संकेत और आशीर्वाद लेकर आती है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए एक खास उपाय से नौकरी व्यापार में खास सफलता मिलती है। शिव जी और शनि की पूजा से बहुत लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम शनि धराय नमः का जाप करें। तो देखा ना आपने कितना शुभ है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा की कृपा भी मिलती है। कहा जाता है कि खास मंत्रोच्चारण से पूर्णिमा के दिन को और ज्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है। वो मंत्र कौन से हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। धर्मशास्त्र कहते हैं कि मार्गशीर्ष समर्पण के लिए जाना जाने वाला महीना है और पुराणों में इस मास को मासोनम मार्गशीर्षोहम कहा गया है, यानी कि मार्गशीर्ष से अधिक शुभ कोई मास नहीं। और इसका विवरण गीता में भी मिलता है, जिसकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष के माह में ही हुई है। लेकिन इस महीने में वो कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा? गौर से देखिए इन मंत्रों को।
जिस माह में होता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार, जिस माह में निहित है संपूर्ण विश्व के कल्याण का भाव, इसी मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को कुछ विशेष उपाय करके मां महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर के धन धान्य के खजाने भर सकते हैं। विशेषकर मैं बताऊंगा कि इस बार का जो शुभ योग आया है ये बहुत ही विशेष है। सभी भक्त श्री हरि के सामने अपनी याचना उन गरीब निसहाय लोगों के प्रति सेवा रखें, जो कि उनके लिए बहुत ही शुभप्रद रहेगा। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा। श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगहन की महापूर्णिमा पर लाभ पाने के लिए एक और खास मंत्र है, जिसके जाप से आपको लाभ होगा। ओम श्रां श्रीं श्रैं सह चंद्रमसे नमः। नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। दिव्य युगों वाली है ये महापूर्णिमा। इस दिन विशेष प्रयोग से आप अपनी समस्याओं का उत्तम समाधान भी पा सकते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। पूर्णिमा की रात को भगवान शिव की उपासना करें। उनसे अपनी समस्याओं का अंत करने की प्रार्थना करें। अगर आप भी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ये महा उपाय करेंगे तो आप पर भी बरसेगी परमेश्वर की कृपा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।